एक सुनसान हाईवे, रात का सफर और एक ऐसा अनुभव जिसने एक आदमी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हम जानते हैं इस अलौकिक घटना की पूरी कहानी और इसका जो अंजाम हुआ वो काफी विनाशकारी था। देखिए, इस कहानी का अंत ही ना इसकी शुरुआत है। एक आदमी है जो अपनी ही बालकनी में बस गुमसुम बैठा है। उसकी आंखें तो खुली हैं पर वो कुछ देख नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो इस हाल में पहुंचा कैसे। इसी रहस्य को आज हम परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है आदित्य, एक बहुत ही सक्सेसफुल आईटी मैनेजर जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर बस एक ही चीज में सुकून मिलता था, अपनी मोटरसाइकिल पर रात की खामोशी में अकेले निकल जाना। तो ऐसी ही एक रात एक सुनसान से हाईवे पर आदित्य बस एक पल के लिए रुकता है, शायद कुछ खाने के लिए या शायद थोड़ा आराम करने के लिए। उसे क्या पता था कि उसका ये एक छोटा सा काम, ये एक छोटा सा स्टॉप उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला है। और फिर वो सिलसिला शुरू होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। सबसे पहले उसे महसूस होता है कि उस खाली सड़क पर कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर अचानक उसकी बाइक भारी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे आ बैठा हो। कुछ दूर जाकर एक परछाई दिखती है, पर जैसे ही वो पास पहुंचता है वो हवा में गायब हो जाती है। और आखिर में उसे इतनी जबरदस्त थकान और नींद महसूस होती है कि उसे बीच रास्ते में ही एक होटल में रुकना पड़ जाता है। आदित्य खुद को ये यकीन दिलाता है कि ये सब बस दिन भर की थकान का असर है और कुछ नहीं। वो अपना सफर भी अधूरा छोड़कर घर लौट आता है, पर एक सवाल उसके जहन में कहीं न कहीं अटक जाता है। क्या ये वाकई सिर्फ थकान थी या कुछ और था? तो घर लौटने के बाद आदित्य कुछ दिन बीमार रहता है। डॉक्टर भी उसे देखकर कहते हैं कि ये बस मामूली थकान है। लेकिन जब वो ठीक होता है ना, तो वो अब पहले वाला आदित्य नहीं था। उसके अंदर एक बहुत ही डरावना बदलाव अपनी जगह बना चुका था। मतलब सोचिए, वो आदमी जो कभी अपनी बाइक और अपनी आज़ादी से इतना प्यार करता था, अब उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। उसका प्यार गुस्से और बदसलूकी में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके परिवार के सामने कोई अजनबी खड़ा हो, जो बस दिखने में आदित्य जैसा था। उसकी हरकतें तो दिन ब दिन और भी अजीब होती जाती हैं। कभी वो नींबू काटकर अजीबोगरीब रस्में करता, तो कभी चीख-चीख कर बदले की बातें करता। अब उसके परिवार को ये पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये कुछ और ही है। जब सारे डॉक्टरी इलाज फेल हो जाते हैं तो उनका फैमिली डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है। वो साफ साफ कहता है कि देखिए, ये मामला विज्ञान से परे है और उन्हें किसी आध्यात्मिक गुरु से ही मदद लेनी चाहिए। और यहीं पर परिवार का सामना एक नए और बेहद डरावने सच से होता है, भूत बाधा। मतलब किसी बाहरी आत्मा का शरीर पर कब्जा कर लेना। अब ये लड़ाई दवाइयों की नहीं थी, ये लड़ाई थी आस्था और अनुष्ठानों की। तो एंट्री होती है पंडित कालीचरण की, जो इस मामले में एक अनुभवी विशेषज्ञ थे। वो आदित्य पर कब्जा करने वाली आत्मा से सीधे भिड़ने की बजाय बड़ी चालाकी से उससे बात करते हैं। वो उस आत्मा से कहते हैं, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करने ही आया हूं, और इस तरह उसका भरोसा जीत लेते हैं। अब वक्त था उस आत्मा को शरीर से बाहर निकालने का, और इसके लिए पंडित जी उसी जगह को चुनते हैं जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, मतलब वही सुनसान हाईवे। यहाँ पर पंडित जी एक खास अनुष्ठान करते हैं। वो उस आत्मा, जिसका नाम था अरुण, उसे ये यकीन दिलाते हैं कि वो उसका बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। फिर वो एक पुतला तैयार करते हैं और अरुण को उस पर हमला करने के लिए उकसाते हैं। और जैसे ही वो आत्मा पुतले पर हमला करती है, पंडित जी उसे अपने मंत्रों से जाल में फंसा लेते हैं, ताकि उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके। वो अनुष्ठान तो सफल रहता है और आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। इस जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी बाकी थी। और इस तरह वो भूत उतार सफल रहा। अरुण की जो भटकती आत्मा थी, उसे आखिरकार इस दुनिया से मुक्ति मिल ही गई। लेकिन उस आत्मा को निकालने की जद्दोजहद में आदित्य जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। चोट इतनी गहरी थी कि उसे एक ऐसा जख्म दे गई जो कभी भरने वाला नहीं था। आत्मा तो चली गई, पर आदित्य का शरीर बस एक खाली खोल बनकर रह गया,
उसकी आंखें आज भी वैसी ही खाली हैं, ठीक उसी आदमी की तरह जिसे हमने इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में देखा था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के शरीर से एक आत्मा को निकाला जाता है, तो क्या वो इंसान सच में वापस आ पाता है? या फिर उसकी अपनी आत्मा भी उस लड़ाई में कहीं खो जाती है?